हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लास्ट लेक्चर का समरी। और जो आईडीएम जो है मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को जो प्रॉमिस किया था कि आईडीएम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उसकी कुछ वैलिड स्विंग्स होते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग कर सको। वो हम लोग जानेंगे आज। तो ये मेन वीडियो जो है टोटल आईडीएम पे ही है, लेकिन ये पार्ट 2 है हम लोग का फर्स्ट वीडियो का। और ये हम लोग अभी एक सीरीज चला रहे हैं चैप्टर 1 का, जिसका हम लोग ये सेकेंड वीडियो है। ताकि आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लेना, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप लोग नए हो। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे लास्ट लेक्चर का समरी। बॉस चौक आईडीएम जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसको हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे, उसका एक समरी देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे एक्चुअल डायग्राम कैसा दिखिएगा। बॉस चौक आईडीएम सीखने के बाद एक्चुअल डायग्राम कैसा दिखता है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअल आईडीएम क्या होता है, एक्चुअल आईडीएम कैसे मार्क करते हैं और कौन सा वैलिड आईडीएम है कौन सा वैलिड आईडीएम नहीं है वो देखेंगे। और जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग करेंगे रियल मैपिंग, यानी रियल स्ट्रक्चर मैपिंग, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग होता है सही वाला, वो हम लोग करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग को लास्ट लेक्चर का समरी दे देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है और आईडीएम क्या होता है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई, ये सब जाना था हम लोगों ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हायर हाई से। आप लोग ये बताओ पहले कि मैंने इसे हायर हाई क्यों नहीं लिया, इसे हायर हाई क्यों नहीं लिया। ये मैं मार्क कर देता हूँ। इसे हायर हाई क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, इसे हायर हाई क्यों नहीं लिया, इसे हायर हाई क्यों नहीं लिया, इसे ही हायर हाई क्यों लिया हम लोगों ने। तो इन सब का सिंपल एक ही आंसर है कि यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ था, यहाँ पे भी आईडीएम नहीं हुआ था और यहाँ पे आईडीएम हो गया। जैसा कि हम लोग का रूल था हायर हाई कंफर्म करने के लिए या फिर लोअर लो कंफर्म करने के लिए, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग रहेगा, जो सबसे पहला स्विंग रहेगा लेफ्ट साइड का, उसको मार्केट या तो टैप कर दे या फिर उसका लिक्विडिटी स्विप कर ले या बॉडी क्लोज कर दे, जैसे भी हो बस वहाँ तक प्राइस जाना चाहिए और इस स्विंग को लेना चाहिए। ये जो स्विंग है हम लोग का लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, ये हम लोग का एक नया हाई बनाया मार्केट, और इसका जो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है इसको मार्केट ले ले तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे आईडीएम हो चुका है और ये हाई हाई कंफर्म हो चुका है। ये हम लोग का रूल था, इसलिए ये हाई हाई हुआ है और ये हाई हाई नहीं हुआ है, ये भी हाई हाई नहीं हुआ है और ये भी हाई हाई नहीं हुआ है। सो आईडीएम होना चाहिए। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ आ सकता है आप लोग को। ठीक है, 1 मिनट। ये वैलिड आईडीएम नहीं है, ये भी वैलिड आईडीएम नहीं है, और इधर लो वाले कंडीशन में भी ये भी वैलिड आईडीएम नहीं है और ये भी वैलिड आईडीएम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है इस स्विंग को लिया ही नहीं गया है, इस स्विंग को भी नहीं लिया गया है। अगर ये स्विंग को ले लेता प्राइस, इसको मैं सेकंड हटाता हूँ, ठीक है। अगर ये स्विंग को यहाँ पे प्राइस से टैप कर देता तो हम लोग कहते हैं ये जो हम लोग का हायर हाई हो चुका है और ये है हम लोग का अपना आईडीएम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये हो गया आईडीएम। आईडीएम हो गया तो ये हायर हाई हो चुका है, फिर यहाँ पे ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर क्या ये नया हाई हाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग जो है यहाँ पे तो हायर लो हुआ, क्योंकि हायर लो को हम लोगों ने क्या कंडीशन सीखा था। पहले मैं इसको बॉस नाम दे देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, तो हम जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मैंने बताया था इस जोन में जो सबसे लो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग हायर लो लेंगे। इसको हम लोग लेते हैं हायर लो, ये हो गया हायर लो। सो अब ये हायर लो हो चुका है और ये हायर लो जो बना हम लोग का चौक पॉइंट पे यही बनता है। इसमें भी आप लोग को कन्फ्यूजन आता होगा कि आईडीएम और चौक में क्या डिफरेंस रहता है, तो मैं इसमें आप लोग को बता दूंगा आगे चल के। फिलहाल के लिए आप लोग देखो कि हाँ, ये जैसे ही हायर हाई हुआ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये बन गया हम लोग का हायर लो। अब क्या इसको हम लोग हायर हाई ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इस वाले पॉइंट को हम लोग हायर हाई नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? रीज़न सिंपल सा है कि लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग कौन सा है, इसका जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है वो तो है ये वाला, और ये जो हम लोग का हायर लो है। अगर प्राइस यहाँ पे आता और इसका लिक्विडिटी लेके चला जाता तो आईडीएम भी हो जाता और ये चौक पर नहीं होता, क्योंकि चौक और बॉस का क्या नियम था ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। बॉस और चौक का एक ही नियम है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज करना चाहिए या इसके नीचे, अगर मतलब अप ट्रेंड में है तो इसके इस स्विंग के नीचे जो है बॉडी क्लोज करना चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड में है उस वाले कंडीशन में तो इस स्विंग के ऊपर जो है बॉडी क्लोज करना चाहिए, तभी ये बॉस होगा, या फिर चौक का अगर तो चौक होगा। सो यहाँ पे जो है नहीं हुआ, यहाँ पे ऊपर चला गया, ये ब्रेक स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन ये एक नया हाई नहीं बनाया। फिर ये ऊपर ये मार्केट ऊपर ये और ये एक नया हाई बनाया, और इस जब ये हाई बनाया तो उस समय जो ये लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग था उसको प्राइस ले लिया, आईडीएम हो गया और ये हायर हाई बना दिया। तो हायर हाई
या फिर लोअर लो, दोनों बनने का एक ही कंडीशन है कि लेफ्ट साइड, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होता है कि राइट साइड नहीं लेना है। कुछ लोग क्या कहते हैं राइट साइड का ले लेते हैं स्विंग। मैं एग्जांपल दूं आपको, कुछ लोग क्या जो है कन्फ्यूजन होता है कि ये जो यहाँ पे है ना, अगर राइट साइड में भी हो गया और ये नहीं भी हुआ है, अगर मैं नीचे कर देता, ये अगर नहीं भी हुआ है लेकिन अगर राइट साइड में हो गया तो ये आईडीएम हो गया और ये लोअर लो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं लेना होता, हम लोग को लेफ्ट साइड रहना चाहिए। रूल सिंपल से ये है कि लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग रहना चाहिए, राइट साइड का फर्स्ट स्विंग नहीं चलेगा, लेफ्ट साइड का। और जो सबसे करीब स्विंग रहेगा ना, फर्स्ट स्विंग से मेरा ये मतलब है कि जो उस हाई या फिर उस लो के, लोअर लो जैसे कि यहाँ पे है, तो इस लो के, लोअर लो के जो सबसे करीब का फर्स्ट जो स्विंग है उसको हम लोग आईडीएम लेते हैं। तो ये स्विंग है यहाँ पे और इसको प्राइस ले चुका है, तो ये लोअर लो कन्फर्म हो गया, यहाँ पे आईडीएम हो गया और ये लोअर लो हो चुका है। अब तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर नीचे गया प्राइस, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे जो गया और नेट, सॉरी थोड़ा माउस का इशू था इसलिए हो गया, 1 मिनट मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे गया प्राइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर हल्का ऊपर गया, फिर नीचे आया और अपना कंटिन्यू किया जैसे करना है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या इसको लोअर लो ले ले? नहीं लेंगे लोअर लो। क्यों लोअर लो हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ का जो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है वो नहीं लिया गया। लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग यहाँ पे ये है, और ये जो है हम लोग का बहुत ऊपर भी है, प्लस ये जो है हम लोग का वो लोअर हाई है। लोअर हाई क्यों है? क्योंकि लोअर हाई का एक ही कंडीशन है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए उसके बाद जो है उस जोन में जो सबसे हाई पॉइंट रहेगा उसको हम लोग लेते हैं हाई। तो ये लोअर हाई हो गया, लोअर हाई हो चुका है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये तो वैलिड नहीं है, लोअर लो नहीं होगा। फिर प्राइस नीचे गया और यहाँ पे जो क्या किया, लेफ्ट साइड का जो है फर्स्ट स्विंग ले लिया, ये हो गया आईडीएम और ये बन गया हम लोग का, ये बन गया हम लोग का नया लोअर लो, और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। सो ये एक समरी था लास्ट वीडियो का। जो लोग इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं और लास्ट वीडियो को जो जाके पहले देखना है उसके बाद यहाँ से फिर देखना है आपको। लेकिन जो लोग जो पिछले वीडियो को देखे थे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको अगर दिक्कत थोड़ा सा समझने में तो अब दिक्कत नहीं होगा, और तब भी दिक्कत हो तो आप लोग बताना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन ये है एक एक्चुअल जो है ऐसे काम करेगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक्चुअल डायग्राम। हम लोग का सेकंड टॉपिक क्या था, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। लास्ट लेक्चर का हम लोग जो है, लास्ट लेक्चर का जो हम लोगों ने समरी देख लिया है बॉस्चॉक आईडीएम का। अब हम लोग का एक्चुअल डायग्राम, ये है एक्चुअल डायग्राम। एक्चुअल डायग्राम से मेरा मतलब क्या है, तो सही कर देता हूँ। एक्चुअल डायग्राम से मतलब है कि जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो एक्चुअल में कैसा दिखना चाहिए, मतलब जो मैप करने के बाद जो हम लोग का डायग्राम रहेगा, ये सब जो है ये कैंडल्स रहेंगे। लेकिन दिखिए कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मानते हैं प्राइस स्टार्ट हो, हम लोगों ने यहाँ से मैपिंग करना स्टार्ट किया। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस जो है ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब एक सेकेंड, अब बताओ हम लोगों ने इसे हाई हाई लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका जो लेफ्ट साइड का जो है फर्स्ट स्विंग नहीं लिया गया। ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ ले लिया गया रहता तो हम लोग इसको भी हाई हाई कह देते, लेकिन नहीं लिया गया तो हम लोग इसको हाई हाई नहीं ले सकते हैं, इसको हाई हाई हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ पे जो है वो आईडीएम कर दिया, इंड्यूसमेंट हो चुका है। और जो इंड्यूसमेंट हो गया तो उसके बाद जो ये हाई हाई कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया। अभी हम लोगों ने हायर हायर हाई हुआ है, हायर लो नहीं हुआ अभी लोगों का कन्फर्म। हायर लो कब कन्फर्म होगा, जब बॉस हो जाएगा। फिर ऊपर गया मार्केट, और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और इस पूरे जोन में जो सबसे लो पॉइंट था वो कौन था, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हम लोग का बन गया हायर लो, ठीक है। हायर लो बन गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसको हम लोगों ने, लेकिन ये क्या, ये हाई को हम लोगों ने हाई हाई लिया? हाँ लिया, पर क्यों लिया अभी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। फिर प्राइस जो है नीचे आया, और लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग था ये वाला, ये जो है लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग था, इसको प्राइस जो है वो यहाँ ले लिया।
यहाँ पे गलती से मैंने बॉस लिख दिया है, 1 मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये आइडिया में ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये जो है यहाँ पे नीचे आया प्राइस, और लेफ्ट साइड का जो है इस हाइक के जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग कौन सा है, यहाँ पे और कोई स्विंग ही नहीं था, ठीक है। लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग कौन सा था, ये वाला स्विंग था। तो इसको जैसे ही प्राइस लिया, हम लोगों ने इसको आइडियम नाम दिया, और ये हायर हम लोग कंफर्म हो गया। फिर क्या हुआ, मार्केट जो है थोड़ा और ऊपर गया, ठीक है। और इस बार क्या हुआ, हाई को कंटिन्यू करना चाहिए था मार्केट को, यहाँ से मतलब ऐसे हाई को कंटिन्यू करता, फिर कंटिन्यू करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, मिनट में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कोई भी मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग को डायग्राम क्लियर दिख सके। चलो इतना काफ़ी, इतना चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है इस हाई को कंटिन्यू करने की जगह हल्का सा ऊपर गया यहाँ से, और ये जो हायर लो था हम लोग का, हायर हाइट के बाद जो बॉस होने के बाद हायर लो बना था, इसको जो है मार्केट ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, चौक हो गया। क्या मैंने बताया था चौक का रूल क्या है, चौक का पहला रूल ये है कि हायर लो जो रहेगा, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, हाई पे हाई ब्रेक हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, और नया हाई बनाते जा रहा है आईडीएम के साथ। लेकिन हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था। जैसे ही प्राइस जाके हायर लो को ब्रेक कर देगा, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा चौक, हम लोग का चौक हो जाएगा, और यहाँ से जो है ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चौक कर दिया, चौक हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे नीचे आया, चौक कर दिया। अब एक और कन्फ्यूजन रहता है, मैं उसको भी बता देता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कंटिन्यू करता हूँ। चौक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चौक होने के बाद जो है यहाँ पे एक लो बनाया प्राइस, और ऊपर गया हल्का, और लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग था ये वाला, 1 मिनट, मैं इसको भी हटा देता हूँ, क्लियर दिखना चाहिए आपको, क्योंकि फिर यहाँ से जो है ये एक्चुअल डायग्राम है, ये क्लियर हो गया तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, हल्का सा नीचे जाने के बाद लोअर लो हुआ, मतलब यहाँ पे लोअर लो भी कंफर्म नहीं हुआ, फिर ऊपर गया, और इसके लेफ्ट में, अभी भी मैं राइट नहीं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ लेफ्ट, लेफ्ट में जो फर्स्ट स्विंग था इसको प्राइस ले लिया, यहाँ पे आइडियम हुआ, और ये जो है अपना लोअर लो हो गया। फिर लोअर लो होने के बाद प्राइस नीचे गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और ये बन गया अपना लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ही लोअर हाई बनता है। तो ये होता है एक्चुअल मैपिंग, ऐसे जो है एक्चुअल हम लोग को रियल में करना है। ये तो आप लोगों ने समझ गया कि हाँ एक्चुअली कैसे दिखिएगा, चौक और आईडीएम में डिफरेंस क्या होगा, आप लोगों ने ये भी समझ लिया होगा। नहीं तो आईडीएम ये था, बहुत लोग समझ लेते कि आईडीएम नहीं हुआ है, पे चौक हो गया, लेकिन नहीं, चौक जो हायर लो ब्रेक होता है तब होता है, वो भी बॉडी क्लोज होना चाहिए चौक की कंडीशन में। यहाँ तो खैर बहुत नीचे डायग्राम में। तो ये था हम लोग का एक्चुअल मैपिंग। अब हम लोग देखेंगे कि आईडीएम कैसे, क्योंकि आईडीएम तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है, ये भी आईडीएम हुआ, ये भी आईडीएम, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड का जो है फर्स्ट स्विंग हम लोगों ने आईडीएम ले लिया। अब ये जो हम लोगों ने आईडीएम लिया है वो वैलिड है भी या नहीं है, अब इस पे होता है। जितना था सब अभी तक जितना हम लोग पढ़ा है वो बहुत ईजी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ दिक्कत आता है लोगों को समझने में, वो यही है कि ये जो स्विंग है एक्चुअल आईडीएम है भी या नहीं है, ये एक्चुअल आईडीएम है भी या नहीं है, अब इसको हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर का समरी देख लिया है, एक्चुअल डायग्राम देख लिया। अब हम लोग एक्चुअल आईडीएम देखेंगे कि हम लोग एक्चुअल आईडीएम को जो है कैसे पहचानते हैं। उसके जो हम लोग जाके रियल मैपिंग करेंगे चार्ट पे, उसके मतलब जो पिछले मैं वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग जाके भी थोड़ा सा कहीं पे गलती करोगे, क्योंकि आप लोग को आईडीएम अभी सही से नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैपिंग आप करो। तो अब जो है एक्चुअल मैपिंग होगा, अब जो आईडीएम जो आप लोगों को गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्चुअल आईडीएम अभी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले एक्चुअल मैपिंग, सॉरी एक्चुअली एक्चुअल आईडीएम। तो ये नहीं है, ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आईडीएम क्या होता है, आईडीएम होता है एक स्विंग कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इस हायर हाई को हम लोग कब कहेंगे हायर हाई, जब लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग जो है ले लिया जाए, ठीक। अब अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये है लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, ये हम लोग का हायर हाई अगर हम लोग ले रहे हैं इसको, तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, ठीक है। अब हम लोग का क्या, ये एक स्विंग है, स्विंग को जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि स्विंग जो है वैलिड कब होगा कब नहीं होगा। पहले मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, अभी आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, एक सेकेंड। ये हायर हाई, ये हायर हाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हो गया आईडीएम, आईडीएम।
हो गया आईडीएम। अब ये आईडीएम जो है ये वैलिड है कि नहीं है हम लोग ये जानेंगे। अभी जो जितना मैंने मार्क किया ये स्विंग, सिर्फ ये स्विंग, ये देखेंगे। अब स्विंग कैसे बनता है? कैंडल से। ये कैंडल बना, फिर बना ये कैंडल, ठीक है। कैंडल में है पीक, फिर बना एक नॉर्मल कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सही समझने नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब स्विंग के लिए क्या है? स्विंग के लिए एक हाई होगा और लो होगा तभी स्विंग बनेगा। जैसे कि ये एक स्विंग है, यहाँ से हम लोगों ने जो इस स्विंग को लिया है, जो आईडी हम लोग का बना है, ये स्विंग है। इस स्विंग में क्या है? ये स्विंग का हाई है, ये स्विंग का हाई है, और ये जो स्विंग का लो है जिसको हम लोगों ने आईडीएम लिया है, ये स्विंग का लो है। अभी के लिए मैं आईडीएम हटा रहा हूँ, ठीक है। ये स्विंग का लो है, तो ये एक स्विंग बना, ठीक है। अभी स्विंग को जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वैलिड आईडीएम के लिए क्या रूल है? वैलिड आईडीएम का रूल ये है कि यहाँ पे जो स्विंग बना है ना, यहाँ पे जो ये स्विंग बना है, ये स्विंग बना है, इसका जो ये हाई है और ये जो इसका लो है, तो ये जो इसका हाई है ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए। ये आप लोग कन्फ्यूजन लग रहा होगा थोड़ा, मैं जानता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो स्विंग है, यही स्विंग है, वाले स्विंग को जो हम लोग लिए है, ये यही स्विंग है। अब जो ये आईडीएम बना है, तो इस आईडीएम तो यहाँ पे लो पे बना भी, अगर हम लोग हाई वाले कंडीशन में ले रहे हैं तो आईडीएम तो यहाँ पे बना, ठीक है। इस लो पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है। आईडीएम बना यहाँ पे, इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे बना आईडीएम, ठीक है। इस वाले जगह पे जो है आईडीएम बना। लेकिन इसका जो हाई है, इस स्विंग का जो हाई है, ये जो हाई है ना, इसके ऊपर हाई हाई होगा। बहुत सिंपल सा बात है, इसके ऊपर ही हाई हाई होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर ये हाई हाई होता, अगर इसके ऊपर ये हाई हाई नहीं होता तो फिर यही हाई हाई रहता ना, तो इसके ऊपर हाई हाई होगा। तो ये जो स्विंग का जो ये पिक पॉइंट है, जो अप है, इसके ऊपर जो ये बॉडी क्लोज करना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, सबको मैं रिमूव करता हूँ। ये जो हम लोगों ने फिगर लिया है, इसको अब थोड़ा इसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक गया, ये कुछ ऐसा फिगर है। अब यहाँ पे जो ये फिगर गया है, तो ये जो आईडीएम का जो ये जो आईडीएम का पूरा ये स्विंग है, ये आईडीएम का जो ये पूरा ये स्विंग है, इस स्विंग का जो हाई पॉइंट है अब वाले कंडीशन में, ये जो हाई पॉइंट है, इसके ऊपर जो ये हाई राई का जो पिक पॉइंट है ना, इसका बॉडी क्लोज होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे हम लोग एक कैंडल लेते हैं, ठीक है। ये एक कैंडल है, ये जो हम लोग का आईडीएम का स्विंग हाई है उसका ये कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल बना ऊपर, सबसे ऊपर। अब क्या हुआ? ये जो है हायर हाई, ठीक है। ये बना हायर हाई। तो क्या ये अब हायर हाई होगा? ये स्विंग है, ठीक है। ये था हम लोग का आईडीएम वाला जो स्विंग है, इसका हाई पॉइंट, ठीक है। ये जो आईडीएम वाला स्विंग था उसका हाई पॉइंट। अब ये जो आईडीएम वाला स्विंग का हाई पॉइंट है, आईडीएम वाला स्विंग का जो ये हाई पॉइंट है, इसके ऊपर क्या ये बॉडी क्लोज किया है? नहीं किया है। तो ये तो हाई राई होगा ही। क्यों हाई राई? इसलिए होगा, यहाँ पे ब्रेक ओवर होगा, फिर नीचे जाके कोई और स्विंग रहेगा, वहाँ से आईडीएम लेके ये हाई राई हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये भी हम आपको समझा दूंगा थोड़ा देर में, ठीक है। हाई राई होगा कि नहीं होगा, फिलहाल के लिए आप ये देखो कि ये जो है आईडीएम का जो स्विंग का ये वाला पिक पॉइंट है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया है, इसका लिक्विडिटी बस लिया है, इसका लिक्विडिटी स्विप किया है। तो ये जो है वैलिड आईडीएम नहीं होगा, हाई राई नहीं, वैलिड आईडीएम नहीं होगा, वैलिड आईडीएम नहीं होगा। लिक्विडिटी स्विप, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप नहीं चलेगा। हाई जो है बनाया मार्केट के ऊपर बॉडी क्लोज करना ज़रूरी है, तभी होगा। अभी आप लोग को पूरा कन्फ्यूजन लग रहा होगा
मैं जाके इसको चार्ट में दिखाता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो हम लोग का ये गोल्ड का चार्ट है और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने लिया है। वैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं करना हम लोग को मैपिंग, किस टाइम फ्रेम में करना है और कैसे करना है इसे मैं बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल के लिए चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने हाई का केस लिया था, अब ट्रेंड का तो मैं उसी में बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। तो ठीक है, चलिए ये हो गया हाई रे। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, पीछे से नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हायर हाई है। अब इस हायर हाई को होने के लिए क्या कंडीशन है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग जो है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग कौन सा है, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है वो हम लोग का जो है लेना चाहिए प्राइस। देखो स्विंग में बनाता हूँ, इसमें हल्का सा सेल आया, लेकिन ये इसको हम लोग स्विंग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, ये स्विंग नहीं हुआ क्योंकि ये इनसाइड बार में है। ये जो है इनसाइड बार में है। इनसाइड बार क्या होता है, इनसाइड बार जो है मैं अलग कंडीशन आप लोग को बताऊंगा, समझ जाओगे। ये कैंडल जो है पूरा इस कैंडल के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग स्विंग नहीं कह सकते हैं। ये बस ट्रेंड कंटिन्यू है, इसको हम लोग स्विंग नहीं लेंगे। तो फर्स्ट स्विंग कौन है लेफ्ट साइड का, ये है फर्स्ट स्विंग हम लोग का, ये हम लोग का है फर्स्ट स्विंग। फर्स्ट स्विंग ये है हम लोग का। तो अब इसको जो हम लोग आईडीएम पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दिखेंगी वैलिड है भी नहीं आईडीएम, ठीक है। इसको हम लोगों ने किया मार्क, इसको मैं नाम दे देता हूँ आईडीएम। ये हो गया आईडीएम। अब मैंने जैसे आप लोग को अभी समझाया था कि आईडीएम का क्या है, स्विंग, एक स्विंग होता है आईडीएम, ठीक है। स्विंग का हाई और लो, ठीक है। ये एक स्विंग है और इस स्विंग का हाई और लो कौन सा है, ये है हाई और ये है लो, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ, ये हाई है, ये है इस स्विंग का हाई, ये वाला कैंडल जो हाई है। तो मैंने कहा था कि इस हाई के ऊपर जो है बॉडी क्लोज होना चाहिए, तभी जो ये हायर हाई वैलिड होगा। तो यहाँ पे तो बॉडी क्लोज है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गया है, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्लोज है, तो ये जो है एक वैलिड आईडीएम है और ये हायर हाई भी जो है एक वैलिड हायर हाई है। यहाँ पे जो ये हाई रहता है ना आईडीएम का, इस स्विंग का जो हाई रहता है, आईडीएम वाले स्विंग का जो हाई रहता है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज है, तो ये एक जो है एक्चुअल हायर हाई है और ये जो है एक एक्चुअल आईडीएम है। आईडीएम का जो एक्चुअल स्विंग पहचानने का तरीका यही है कि इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज करना चाहिए। लो वाले कंडीशन में भी मैं लूँगा, पहले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। किया, फिर क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है मैंने बताया था इस रेंज में जो सबसे लो पॉइंट रहेगा वो हम लोग का हायर लो बनेगा। सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये है, तो ये हो गया हम लोग का हायर लो, और यही हम लोग का बनेगा चौक पॉइंट भी, ठीक है। अब देखते हैं, फिर यहाँ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ऊपर जाके ये हाई बनाया है कि लेफ्ट साइड में बहुत नीचे स्विंग है, ये तो लिया जाएगा नहीं अभी। ऊपर चलते हैं, फिर एक और इतना देर में हाई बना दिया। फिर इस हाई का जो फर्स्ट स्विंग है कौन सा है, हाई कौन सा कैंडल है, ये कैंडल जो है, इस कैंडल का ये कैंडल जो है सबसे टॉप पे है। सो ये हाई हाई कब होगा, जब आईडीएम होगा। आईडीएम के लिए कौन सा है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग। लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला कैंडल जो है का जो लो है, ये लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है। इसका क्या नियम है, नियम यही था, ये जो स्विंग बना है, ये जो स्विंग बना है, अब इस स्विंग का लोअर हाई कौन सा है, ये एक स्विंग है, स्विंग का लोअर हाई कौन सा है, देखिए फिर स्विंग बनाता हूँ। ये यहाँ पे यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, फिर इसके हल्का सा डाउन आया, फिर ऊपर जाके जो है ये नया हाई बना दिया। स्विंग इस वाले जो है ये आईडीएम वाले, मिनट में मार्क करता हूँ इसको, ठीक है। तो इस आईडीएम वाले स्विंग का जो हाई और लो कौन सा है, ये हाई है और ये लो है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये हाई है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हाई के ऊपर जो है बॉडी क्लोज होना चाहिए, ये अपटेन वाले कंडीशन में। तो हाई के ऊपर बॉडी क्लोज है, मतलब ये भी जो है एक वैलिड हायर, सॉरी वैलिड जो है आईडीएम है और ये हायर हाई होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो है एक वैलिड स्विंग नहीं रहता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके पहले का कोई स्विंग लेते हैं। जरूरी नहीं कि ये हायर हाई नहीं होता, हायर हाई होता, लेकिन इसके पहले का फिर कोई स्विंग लेते हैं जो एक वैलिड आईडीएम बनाता, फिर उसको हम लोग लेते हैं। आगे वो कंडीशन आएगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या रूल है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब जाके जो है हम लोग का फिर नया हाई बनेगा। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, साइडवेज रहा, नीचे जा गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आके चौक कर दिया।
यहाँ पे आके कर दिया चौक, ये हो गया चौक। अरे तो आप लोग को अगर इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता तो हम लोग का जो है अपट्रेंड कंटिन्यू होता, लेकिन क्या हुआ, प्राइस हल्का साइडवेज होने के बाद नीचे आया और इस हायर लो जो है मतलब जो हम लोग का चौक पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया और नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, तो हम लोग का जो है चौक हो गया। अब चौक हो गया तो हम लोग का जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हम लोग लोअर लो दिखेंगे, लोअर हाई नहीं, सॉरी हाइयर हाई नहीं दिखेंगे, लोअर लो दिखेंगे। अब लोअर के लिए क्या है, ये एक लो है, इसके लेफ्ट का फर्स्ट स्विंग लिया गया। चलो अब यहाँ पे मैं आप लोग अच्छे समझ पाऊंगा, ठीक है, ये समझा भी पाऊंगा, आप लोग अच्छे समझोगे भी। ये हम लोग का लोअर लो हम लोग सोच रहे हैं, तो इसका जो लेफ्ट का जो स्विंग कौन सा है, ये है, ये लिया गया है, नहीं लिया गया, तो ये वैलिड लोअर लो नहीं है। फिर नीचे गया, नीचे आने के बाद ये एक लो है, ये एक लो है, सबसे नीचे ये, ठीक है, ये लेफ्ट का फर्स्ट स्विंग ये लिया गया है और लिया गया है, ठीक है। क्या ये लोअर लो होगा, पहले मैं जो है इसको नाम देता हूँ लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। क्या ये लोअर लो होगा, ये लोअर लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसा मैंने कहा था अप ट्रेंड वाली केस में, हमने जब अप ट्रेंड का केस लिया था तो हम लोगों ने क्या कहा था, ये स्विंग जो है, ये जो बनाता है आईडीएम, इस स्विंग का जो हाई है इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए। ठीक वैसे ही लोअर लो वाले में, लोअर लो वाले में लोअर लो के लिए कौन सा आईडीएम होता है, ये है लोअर लो, तो इसका लेफ्ट का फर्स्ट स्विंग ये आईडीएम हुआ, ठीक है, ये आईडीएम हुआ। लोअर लो है, इसके लेफ्ट का फर्स्ट स्विंग जो है आईडीएम हुआ। इसमें ये कंडीशन है, ये आईडीएम वाला स्विंग है, ये आईडीएम वाला स्विंग है, ये जो है आईडीएम वाला स्विंग है। इस स्विंग के अब वाले में क्या था, ठीक है, मैं अब वाला भी ले लेता हूँ। अब वाले में था कि इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करना चाहिए, लो वाले में है इस लो के नीचे बॉडी क्लोज करना चाहिए, बस यही अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। तो जाके ये वैलिड आईडीएम होगा। अब मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जो है हम लोग का स्विंग है, ठीक है, यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर जो है नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये जो हम लोग का लोअर लो वाला है पॉइंट, लोअर लो से पहले कौन सा स्विंग है, सबसे करीबी स्विंग कौन सा है, लेफ्ट साइड का, ये स्विंग है, ये स्विंग है जिसका ये हाई है जो हम लोग का आईडीएम पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो सबसे इस स्विंग का लो पॉइंट कौन सा है, ये क्या इसके नीचे बॉडी क्लोज किया है, नहीं किया है। तो ये जो है एक, ये जो एक रॉन्ग रॉन्ग आईडीएम है, ये लोअर लो नहीं होगा। लोअर लो फिर कब हम लोग लेते हैं, जब इसके नीचे जो है बॉडी क्लोज कर देता, ये लोअर लो नहीं होगा। बॉडी क्लोज होना नेसेसिटी है, नहीं तो ये लोअर लो नहीं होगा। कल जो मैंने बताया था कि आईडीएम में जो बॉडी क्लोज जो है वो मैटर नहीं करता, वो मैंने यहाँ के लिए बताया था। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्विप भी रहता तो चलता, लेकिन इस वाले कंडीशन में लोअर लो का स्विंग का जो है कंडीशन है। अब मैं इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। फिर ऊपर गया, इसको लोअर लो अभी मैं साइड करता हूँ, ठीक है। फिर नीचे गया, यहाँ पे एक नया लो बनाया। ये लेफ्ट का फर्स्ट स्विंग कौन सा है, इस लो के लेफ्ट का फर्स्ट स्विंग ये वाला है, देखो। नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ये एक स्विंग बनाया है, ठीक है। ये लेफ्ट है, इसके फर्स्ट का स्विंग ये है, लेफ्ट का ये स्विंग है फर्स्ट, ठीक है। अब ये मैं लेता हूँ आईडीएम, ये हो गया अपना आईडीएम। तो क्या ये एक वैलिड आईडीएम है, आईडीएम का क्या, फिर से मैं एक बार ले रहा हूँ स्विंग, क्या था वैलिड आईडीएम का रूल, ये था लो मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसमें जो है जो आईडीएम वाला स्विंग है उसका जो टॉप है, मतलब जो आईडीएम वाला स्विंग है इसका जो ये पिक पॉइंट है उसके जो है वो आईडीएम होता है, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है इसके नीचे बॉडी क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे बॉडी क्लोज किया है तो ये एक वैलिड लोअर लो है, लोअर लो वैलिड है एक, ठीक है। तो एक लोअर लो जो है वैलिड लोअर लो हुआ। ये सिंपल सा रूल है, बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है ये वाला चीज़, कि चार्ट में प्रैक्टिस करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। बस ये देखना है आपको अप ट्रेंड वाले केस में, ये अप ट्रेंड वाला केस है, अप ट्रेंड केस में जो आईडीएम वाला स्विंग है, स्विंग का जो लो पॉइंट है, सबसे लो स्विंग का लो, इस वाले स्विंग का यानी आईडीएम वाले स्विंग का जो लो पॉइंट है उसके नीचे जो है
बॉडी क्लो मिनट। ये जो हम लोग का ये है, ठीक है, ये जो हम लोग का क्या है, मिनट, हाँ, ये जो आइडियम वाला स्विंग है इसका ये पिक पॉइंट है, और ये आइडियम, ये जो इसका पिक पॉइंट है, और ये जो है यहाँ पे ये आइडियम पॉइंट ये है, ठीक है, ये आइडियम पॉइंट है। हम करते हैं, मैं इसको फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का आइडियम का स्विंग है, ये है आइडियम, तो ये आइडियम हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो है बॉडी क्लोज रहे या फिर लिक्विडिटी लेके चला जाए, बस उसको टैप कर दे तो भी चलेगा। लेकिन अब ट्रेंड वाले केस में ये जो आइडियम वाला स्विंग है, ये पूरा स्विंग, इसका जो पिक पॉइंट है यानी ये वाला, इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज होना चाहिए, तभी जो ये वैलिड हायर हाई होगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, के ऊपर जो है बॉडी क्लोज होना चाहिए तब भी जो हायर हाई होगा। ये जो हम लोग का आइडियम वाला स्विंग है यहाँ पे, ठीक, ये जो हम लोग का आइडियम वाला स्विंग है, तो इसके ऊपर जो ये बॉडी क्लोज होना चाहिए, बॉडी क्लोज है, यहाँ पे भी जो है ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, के ऊपर भी बॉडी क्लोज है, तो ये हम लोग का जो एक वैलिड है हायर हाई। लो वाले केस हम लोग को एक मिला था, तो एक वैलिड नहीं था ये, यहाँ पे हम लोग, ठीक है। लो वाले में क्या था, लो वाले को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। लो वाले का क्या था, ये जो आइडियम वाला है, डाउन ट्रेंड में जो है आइडियम कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड का जो स्विंग, फर्स्ट स्विंग रहता है ये ऊपर के साइड में, ये जो रहता है लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, वो बनता है आइडियम। तो डाउन ट्रेंड में जो ये आइडियम वाला स्विंग है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है इसके नीचे बॉडी क्लोज करना चाहिए, ये जो आइडियम वाला स्विंग है इसके नीचे बॉडी क्लोज करना चाहिए, ठीक है। ये आइडियम वाला स्विंग, तो मैं आइडियम नाम दे देता हूँ, आइडियम वाला, ये आइडियम वाला स्विंग है, इस स्विंग का जो लो पॉइंट है इसके नीचे बॉडी क्लोज करना चाहिए, तभी जो है कि वैलिड आइडियम होगा। जैसे कि यहाँ पे था, नीचे आया था, तो यहाँ पे लेते हैं स्विंग बनाया था, ऊपर गया था, फिर नीचे। ये जो हम लोग का आइडियम का जो है, ये जो हम लोग का लेफ्ट साइड का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये था, कि लो का जो सबसे करीबी स्विंग कौन सा है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, ये स्विंग है, स्विंग का हाई कौन सा है, ये जो हम लोग का आइडियम पॉइंट बनता है, ठीक है। स्विंग का हाई बनता है आइडियम पॉइंट हम लोग का, ये आइडियम पॉइंट बना, और इस स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है डाउन ट्रेंड में, ये जो स्विंग का लोएस्ट पॉइंट कौन सा ये है, इसके नीचे बॉडी क्लोज करना चाहिए, नहीं किया तो ये एक वैलिड नहीं था, हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे क्या किया था, ये स्विंग बना, स्विंग का जो हाईएस्ट पॉइंट आइडियम बना, और स्विंग का जो लो पॉइंट था उसके नीचे बॉडी क्लोज करना चाहिए, यहाँ पे किया तो ये लो बना। तो यही होते हैं आइडियम की स्विंग के केसेस, बहुत सारे इसमें केसेस मैं चाहे तो बता सकता था आप लोगों को, कंडीशंस बता देता कि ये वैलिड आइडियम का ये स्विंग्स है, कौन से आइडियम का स्विंग्स नहीं है, लेकिन वो फिर कन्फ्यूजन होता। सिंपल से यही मीनिंग है, अप ट्रेंड वाले केस में जो है आइडियम वाले स्विंग के जो है पिक पॉइंट पे जो ऊपर बॉडी क्लोज करना चाहिए, और डाउन ट्रेंड वाले केस में जो आइडियम वाला स्विंग है, इस स्विंग के जो है लोएस्ट पॉइंट के नीचे जो है बॉडी क्लोज करना चाहिए, लोअर लो वाला, तो जो है वो एक वैलिड लोअर लो, सॉरी वैलिड आइडियम होगा, और वो लोअर लो हम लोग लेंगे, ठीक है। ये था सिंपल। अब लास्ट वीडियो में जो है एक चीज़ जो है बताना रह गया था, छूट गया था मुझसे, वो मैं आप लोग को यहाँ पे कवर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे कवर कर देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अब यहाँ पे आइडियम आइडियम नहीं ले रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आइडियम नहीं ले रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं सिंपल सा जो स्टार्टिंग का एक पॉइंट छूट गया था, इसलिए मैं फर्स्ट डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। कॉस, कॉस, बस मेरा है कौन, देखा जाए तो इनमें से कोई सा भी जो एक वैलिड हाई हाई नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड का कोई सा भी स्विंग नहीं लिया गया है, आइडियम नहीं हुआ तो हाई हाई नहीं होगा। लेकिन जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं फिर आइडियम बनाऊंगा, फिर बॉस बनाऊँ, तो वो एक बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक सिंपल सा फिगर ले रहा हूँ और मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। हम लोग का क्या कंडीशन था, ये हाई हाई बना, और ये हाई लो है, ठीक है, इसको हम लोग हाई लो नाम दे देते हैं, ये हाई लो, इसकी भी क्लोन्स बना लेते हैं हम लोग। हाँ, ये एक हाई लो,
हायर लो, और चलो इसको हाई लो लेते हैं, ठीक है। हम लोग का क्या कंडीशन था, ये हाई हाई है, इसका जो टॉप रहता है वो ये जो है मतलब इसको जो हाई हाई को जो ब्रेक कर देता है तो ब्रेक ऑफ सेक्टर हो जाता है और नया हाई बनाता है। और ये कब तक चलते रहेगा, जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है। ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जैसे ही हायर लो ब्रेक हो जाए। यहाँ पे हायर लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे हायर लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे हायर लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। चलिए मानते हैं यहाँ पे जो है हायर लो ब्रेक हटाते हैं, ठीक है। ये ब्रेक हो गया और ये बना चौक, चौक बना, ठीक है। अब अब क्या है कि देखिए यहाँ पे जब ये हायर लो था, अगर ये जो स्विंग जो है, ये जो हायर हाई के बाद ये वाला स्विंग है, यहाँ पर अगर इसको लाके ये ब्रेक कर देता है तो चौक यहीं पे हो जाता। लेकिन ये चौक नहीं किया और ट्रेंड को कंटिन्यू किया। हम लोग का जो पहला चौक पॉइंट ये था, ठीक है। पहला चौक पॉइंट ये था, क्योंकि हायर लो जो है चौक रहता है, हाई लो जो चौक रहता है। पहला चौक पॉइंट जो है ये था, लेकिन ये चौक नहीं किया, चौक नहीं किया, ऊपर जो है कंटिन्यू किया ट्रेंड को और ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया हाई बना दिया। मतलब चेंज ऑफ फ्रैक्टर नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। तो अब ये जो चौक पॉइंट है ना, अब ये नहीं चेक पॉइंट होगा, अब चौक पॉइंट जो है ये नया जो हायर लो बना है वो हो जाएगा। मतलब अगर अप ट्रेंड है और हायर हाई हायर लो बन रहे हैं और हायर हाई ब्रेक होते जा रहा है, तो जो हायर लो पे जो फर्स्ट वाले हायर लो पे जो था चौक पॉइंट, वो शिफ्ट होकर चला जाएगा सेकंड वाले पे। फिर सेकंड वाले भी सेफ रहा अगर, और हायर हाई फिर से ब्रेक हो गया और नया हाई बना लिया, तो ये जो है फिर लेटेस्ट वाला जो रहेगा उस टाइम, उस समय जो सबसे ऊपर जो हायर लो बनेगा, मतलब जो सबसे लास्ट वाला हायर लो बना रहेगा उस पर चला जाएगा चौक पॉइंट। बस ये रूल है। मतलब चौक पॉइंट जो शिफ्ट होते रहते हैं हायर लो पे, जैसे जैसे हायर लो बनते रहते हैं। और ऐसा ही सेम लो वाले कंडीशन में भी है। लो वाले कंडीशन में भी क्या होगा, लो वाले कंडीशन में भी क्या होगा कि ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो। पहला जो था वो ये था चौक पॉइंट, चौक पॉइंट ये था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लोअर लो हुआ। फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और नया लोअर हाई यहाँ पे बन गया। तो अब जो ये चौक पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। सेम वैसे ही जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये जो शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो बस ये इतना सिंपल था, ये चौक पॉइंट के लिए था, लेकिन ये लास्ट वीडियो में रह गया था इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी और जितने भी ब्लॉक्स है, मतलब जो पीओईज होते हैं, जितने भी ब्लॉक्स है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और ध्यान रहे कि अगर कोई सा भी आप लोग को दिक्कत आए स्ट्रक्चर मैपिंग में तो कमेंट करना, और मैं टेलीग्राम का जो है चैनल का लिंक जो है वो डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जो है वहाँ से ज्वाइन हो जाना। और डिस्कॉर्ड का भी हम लोग ने सर्वर बनाया है, बन रहा है, मतलब बनाया नहीं है अभी, बनने वाला है, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उस पर भी ज्वाइन हो जाना। उस पर जो सिंपल आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी मतलब दिक्कत होगा आप वहाँ पे बताना, वहाँ पे आप लोग को सॉल्व कर दिया जाएगा स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जितना भी दिक्कत आएगा आपको। फिलहाल के लिए जय हिंद, और कोई दिक्कत रहे तो बताना मत भूलना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।